नमस्कार। आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है एक नदी की, एक ऐसी नदी जो लगातार बह रही है। ये नदी है हिंदू धर्म का इतिहास, और इसकी यात्रा हमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज की तीखी राजनैतिक बहसों तक ले जाएगी। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, हिंदू धर्म आखिर कितना पुराना है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये 12,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो वहीं कई इतिहासकार इसे अलग-अलग दौर में धीरे-धीरे विकसित होता हुआ देखते हैं। तो चलिए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी पूरी कहानी को समझने के लिए एक विशाल नदी की कल्पना कीजिए। हिंदू धर्म किसी एक अकेले सोते से नहीं निकला। नहीं, ये तो हजारों सालों में अनगिनत विचारों, परंपराओं और संस्कृतियों की धाराओं के मिलने से बना है, जो सब मिलकर एक जबरदस्त प्रवाह बनाती हैं। तो चलिए इस नदी के सफर की शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे अहम हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म असल में एक बहुत ही प्राचीन और खुली विचारधारा है। अगर आज की भाषा में कहें तो ये एक ओपन सोर्स धर्म जैसा है। सोचिए, जैसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कोई भी बेहतर बना सकता है, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म ने नए नए विचारों को हमेशा अपने अंदर जगह दी है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक आखिरी किताब नहीं है। ये तो समय के साथ हालातों के हिसाब से लगातार बदलता और विकसित होता रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। एकदम शुरुआत में हमें सभ्यता की दो बड़ी धाराएं मिलती हैं, जिन्हें हम इस महान नदी का स्रोत कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 5,000 साल पुरानी शहरी और पक्की ईंटों के शहरों वाली थी, और दूसरी तरफ वैदिक काल, जो ज्यादातर ग्रामीण और खानाबदोश था। ऐसा लगता है जैसे एक ही नदी के दो अलग अलग स्रोत हों। और देखिए, यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। क्या ये दोनों एक ही संस्कृति का हिस्सा थे जो लगातार चलती रही, या ये दो अलग अलग संस्कृतियां थीं जो बाद में एक दूसरे में मिल गईं? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि आज की हिंदू पहचान से भी जुड़ा हुआ है। कुछ हिंदुत्व विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि ये दोनों एक ही थे, जिससे इस सभ्यता की निरंतरता साबित होती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दौर में आ गए हैं जहां नदी ने एक नया मोड़ लिया। यहां बाहरी पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ध्यान हटकर अंदर की खोज यानी दर्शन की ओर जाने लगा। ये आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ था। लोगों का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आत्मा की खोज की ओर गया। अब सवाल ये नहीं था कि देवताओं को कैसे खुश करें, बल्कि ये था कि आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, और जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इसी वैचारिक मंथन से दो नई और शक्तिशाली धाराएं निकलीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन्होंने उपनिषदों के विचारों को ही और आगे बढ़ाया, लेकिन एक बड़ा फर्क था। इन्होंने संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषा यानी पाली और प्राकृत का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में ब्राह्मण विचारकों ने धर्मशास्त्रों की रचना की, ताकि समाज को फिर से व्यवस्थित किया जा सके। अब हम एक ऐसे युग में पहुंचते हैं जहां हिंदू धर्म ने अपना वो रूप लिया जिसे आज हम ज्यादा पहचानते हैं, यानी इसका पौराणिक और सामाजिक ढांचा। ये संगम का भी दौर था और बाहरी ताकतों के साथ संघर्ष का भी। ये वो दौर था जब धर्म कहानियों में ढल गया। रामायण, महाभारत और पुराणों ने देवी देवताओं की एक ऐसी पूरी दुनिया बना दी जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कर्म और पुनर्जन्म जैसे गहरे विचार इन कहानियों के जरिए घर घर तक पहुंचे। और हाँ, इसी दौर में भव्य मंदिर बनाने की परंपरा भी शुरू हुई। अब देखिए, लगभग 1000 साल पहले इस नदी में इस्लाम की एक बहुत बड़ी धारा आके मिली। दक्षिण में ये व्यापारियों के साथ शांति से आई, तो उत्तर में सैन्य विजय के साथ। फिर लगभग 300 साल पहले यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, जो अपने साथ सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तर्कवाद की एक बिल्कुल नई सोच भी लेकर आए। इसी दौर में जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत और संगठित हुई। ये काम धंधों पर आधारित सामाजिक समूहों की एक व्यवस्था थी, जिसमें आपस में शादी ब्याह को लेकर सख्त नियम थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका असली स्वरूप क्या था, इसे लेकर आज भी जबरदस्त बहस होती है। और अब हम पहुंचते हैं आधुनिक युग में, यानी औपनिवेशिक और आज़ादी के बाद के दौर में। ये एक ऐसा समय था जब हिंदू धर्म को नए सिरे से समझा गया, उसमें सुधार हुए और उसका राजनीतिकरण भी हुआ।
उस वक्त के यूरोपीय विद्वानों ने हिंदू धर्म को अपने चश्मे से देखने की कोशिश की। वो एक पवित्र किताब, एक पैगंबर, एक तय ढांचे की तलाश में थे। जब उन्हें ये सब नहीं मिला तो उन्होंने इसे ब्राह्मणवाद का नाम दे दिया, ये मानकर कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का धर्म है। ये चीजों को बहुत सरल करके देखना था, लेकिन इसका असर हमारी आज की समझ पर भी पड़ता है। इस पश्चिमी नजरिए ने हिंदू समाज में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। कुछ लोगों ने समाज सुधार का रास्ता अपनाया, कुछ ने हिंदू धर्म के सच्चे सार को खोजने की कोशिश की, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म को पूरी तरह से खारिज कर विज्ञान को अपनाया। और इसी के जवाब में हिंदुत्व एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। आज़ादी मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर, देश का खूनी बंटवारा। इस भयानक त्रासदी ने भारत की आत्मा पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ा और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि एक आज़ाद भारत की असली पहचान क्या होगी। इस सवाल के दो मुख्य जवाब सामने आए। एक तरफ था धर्मनिरपेक्षता का विचार, जो कहता है कि भारत सभी धर्मों और जातियों का बराबर सम्मान करने वाला एक गुलदस्ता है। वहीं दूसरी तरफ था हिंदुत्व का विचार, जो मानता है कि भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है। और ये बहस आज भी भारत के भविष्य को आकार दे रही है। तो हजारों साल का ये लंबा सफर तय करने के बाद हमने इस नदी के स्रोत, इसकी सहायक नदियों और इसके हर मोड़ को देखा और समझा है। अब सवाल ये उठता है कि ये नदी भविष्य में किस ओर बहेगी। सिंधु घाटी की उन प्राचीन मोहरों से लेकर आज की संसद की बहसों तक ये नदी लगातार बहती रही है। इसने अनगिनत विचारों और संस्कृतियों को अपने अंदर समाया है और हर दौर में खुद को बदला है। ये वाकई में एक जीवित, सांस लेती हुई परंपरा है। तो हमारा आखिरी सवाल यही है, हजारों धाराओं के संगम से बनी ये विशाल नदी भविष्य में किस दिशा में बहेगी? क्या ये अपनी दिशा बदलेगी या अपने पुराने मार्ग पर ही बहती रहेगी?